ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे शरीर निंदा। भगवान श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी से इस शरीर की निंदा कर रहे हैं, तो किस प्रकार उन्होंने निंदा की उसकी जानकारी मित्रों हम आपसे साझा कर रहे हैं। और ये प्रसंग मित्रों हमने योग वशिष्ठ से लिया है। और श्री रामचंद्र जी कहते हैं वशिष्ठ जी से, विश्वामित्र जी से, महामुने गीली आंतों, मल मृत आदि की थैलियों और नाड़ियों से भरा हुआ नाना प्रकार के विकारों से युक्त तथा अंत में पतनशील मरण धारमा जो शरीर संसार में सबके सामने प्रकाशित हो रहा है, वह भी केवल दुख भोगने के लिए ही है। यह थोड़े से खान पान आदि के द्वारा ही आनंदित हो उठता है और थोड़े से ही शीत धाम आदि से खिन्न हो जाता है। अतः इस शरीर के समान गुणहीन, शोचनीय और अधम दूसरा कोई नहीं है। यह शरीर वृक्ष के तुल्य है। दोनों भुजाएं इसकी दो शाखाएं हैं। परिपुष्ट कंधा तना है। दो नेत्र इसके बिल या खोड़र हैं। मस्तक का स्थान इसका बड़ा भारी फल है। यह दांत रूपी श्रेणी वृद्ध पक्षियों के बैठने के लिए स्तंभ के समान सुंदर आधार है। दोनों कान शब्द रूपी कठफोरवा पक्षियों के प्रवेश करने के लिए खोखले हैं। हाथ और पैरों की उंगलियां इसके सुंदर पल्लव हैं। गुल्म नामक पेट का रोग ही इस पर फैली हुई लताएं अथवा झाड़ियां हैं। यह कर्म करने के लिए पंचभूतों के समूह से संगठित हुआ है। जीव तथा ईश्वर रूप पक्षियों ने इस पर अपने घोंसले बना रखे हैं। दांत रूपी केसरों से सुशोभित, उत्पत्ति विनाशील तथा मंदहासमय विकास से युक्त हर्ष रूपी फूलों द्वारा यह शरीर वृक्ष तथा सदा अलंकृत होता रहता है। सुंदर कांति ही इसकी छाया है। इसे किसका आत्मी कहा जाए और किसका पराया। इसके ऊपर आस्था और अनास्था ही क्या हो सकती है। तात भव सागर तथा नदी आदि को पार करने के लिए बारंबार अपनाई गई देहलता एवं नौका में कौन आत्मीयता की भावना कर सकता है। जहाँ रोम रूपी असंख्य वृक्ष उगे हुए हैं, जो इंद्रिय रूपी बहुसंख्यक गड्ढों से भरा हुआ है, उस देह रूपी निर्जन वन में कौन विश्वस्त निर्भय होकर रह सकता है।
जो संसार रूपी वन में उगा और बढ़ा, जिस पर चित्त रूपी चंचल बानर उछलता कूदता रहता है, जिसका प्रत्येक अवयव विषवक चिंतन रूपी मजरी से अलंकृत है, महान दुख रूपी धुनों के लग जाने से जिसमें सब ओर छेद या घाव हो गए हैं, जो तृष्णा रूपिणी सर्पिणी का घर है, जिसका कोप रूपी कौवे ने घोंसला बना रखा है, जिसमें मंद मुस्कान रूपी पुष्प प्रकट होते और खिलते हैं, इसलिए जिसकी बड़ी शोभा होती है, शुभ और अशुभ, सुख और दुख जिसके महान फल हैं, सुंदर कंधे और बाहें जिसकी शाखाएं हैं, अंगुलियों से युक्त हाथ रूपी पुष्प गुच्छों के कारण जो बड़ा सुंदर जान पड़ता है, प्राण वायु रूपी पवन के इस पंद से जिसके संपूर्ण अवयव रूपी पल्लव हिलते रहते हैं, जो समस्त इंद्रिय रूपी पक्षियों का आधार है, सुंदर घुटनों युक्त शरीर का निचला भाग जिसका तना है, जो बहुत ऊंचा है, यौवन की कांति रूपी छाया से युक्त होने के कारण जो सरस प्रतीत होता है, काम रूपी पथिक जिसका सेवन करता है, मस्तक पर उगे हुए बड़े बड़े केश कलाप जिस पर जमे हुए तिनके के समुदाय हैं, अहंकारी रूप गीध जिस पर घोंसला बनाकर रहता है, जो भीतर से खोखला छिद्र युक्त है, नाना प्रकार की वासना रूपिणी जटाओं के जाल का उद्दम स्थान होने के कारण जिसे काटना अत्यंत कठिन है, तथा परिश्रम रूपी शाखा विस्तार के कारण जो विरस रूप रूखा दिखाई देता है, वह शरीर रूपी वृक्ष मुझे सुखद नहीं प्रतीत होता। मुने, शरीर अहंकार रूपी गृहस्थ का विशाल ग्रह है, यह गिरकर सदा के लिए धरती पर लौट जाए अथवा चिरकाल तक स्थिर बना रहे, इससे मेरा क्या प्रयोजन है। जहां इंद्रिय रूपी पशु कतार बांध कर खड़े रहते हैं, तृष्णा रूपिणी ग्रह स्वामिनी बारंबार घर आंगन में डोलती फिरती है, तथा जिसके समस्त अवयवों अशक्ति रूपी गेरुवाद के रंग से रंगा गया है, वह शरीर रूपी ग्रह मुझे अभिष्ट नहीं है। पीठ की हड्डी रीढ़ रूपी सह तीरों के परस्पर मिलने से जिसके भीतर खाली स्थान बहुत थोड़ा रह गया है, तथा जो आंत की रस्सियों से बंध कर खड़ा किया गया है, वह देह रूपी घर मुझे प्रिय नहीं है, जिसमें सब ओर से नस नाड़ी और आंतों की रस्सियां फैली हुई हैं, जिसे रक्त रूपी जल से बनाए गए गारे के द्वारा लीपा गया है, तथा बुढ़ापा रूपी चूने से जिस पर सफेदी की गई है, वह देव रूपी घर मुझे अभिष्ट नहीं है। चित्त रूपी अत्यंत श्रद्धड़ कर दी गई है, तथा मिथ्या और मोह, असत्य और अज्ञान, ये दोनों जिसके बड़े बड़े खंभे हैं, वह देह रूपी ग्रह मुझे प्रिय नहीं है।
दुख रूपी छोटे छोटे बच्चों ने जहां रो रो कर कोलाहल मचा रखा है, गाढ़ निद्रा रूपी सुख सैया के कारण जो मनोरम प्रतीत होता है तथा जिसमें द्वेष्टा रूपिणी दग्ध दासी निवास करती है, वह देव रूपी घर मुझे प्रिय नहीं है। मुनीश्वर जो मल आदि दोषों से युक्त विषय समूह रूपी बर्तनों तथा अन्य उपकरणों से ठसाठस भरा हुआ है तथा जिसमें अज्ञान रूपी नोंछा लगा हुआ है, वह देह रूपी गेह मुझे अभिष्ट नहीं है। गुल्फ रूपी आधार काष्ठ पर स्थित जो पिंडलियां हैं, वे मानो खंभे, घुटना उनका मस्तक है, वह भी जिसके उरु स्तंभ का आधार है तथा दोनों बड़ी बड़ी भुजाएं दो आड़ी लकड़ियों के समान जैसे दृढ़ता पूर्वक धारण करती हैं, वह देव रूपी घर मुझे इष्ट नहीं है। ब्राह्मण जहां ज्ञानेन्द्रिय रूपी झरोखों के भीतर प्रज्ञा रूपिणी ग्रह सोम स्वामिनी क्रीड़ा कर रही हैं तथा चिंता रूपिणी पुत्रियां खेल रही हैं, वह देह गेह मुझे प्रिय नहीं है। जो सिर के केस रूपी छाजन से छाया हुआ है, कान रूपी शोभाशाली चंद्रशालाओं से सुशोभित है तथा कुछ लंबी अंगल रूप काष्ठ चित्रों से सुसज्जित है, वह शरीर रूपी ग्रह मुझे प्रिय नहीं है। जिसके समस्त अंग रूपी भित्तियों के समूह में रोम रूपी घने जौ के अंगार उगे हुए हैं और जहां पेट का गड्ढा कभी भरता नहीं, ऐसा देह रूपी गेह मुझे नहीं चाहिए। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा अध्याय 2 के माध्यम से मित्रों इसी प्रसंग की हम आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।